नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने करीब 5 दशक के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस से नाता तोड़ने से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है। आज़ाद ने कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का भी आरोप लगाया। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में राहुल गांधी पर पार्टी के भीतर परामर्श तंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है और अनुभवहीन चापलूसों की नई मंडली पार्टी के मामलों में दखल देने लगी है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे में जिस सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र किया, वो शख्स आखिर कौन है? क्यों गुलाम नबी आज़ाद ने इस शख्स पर सवाल उठाया? गुलाम नबी आज़ाद ने इसके अलावा राहुल गांधी की मंडली में नेताओं पर भी सवाल खड़े किए। आज़ाद ने आरोप लगाया कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि बीते 8 वर्षों में नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी पर थोपने का प्रयास किया जो गंभीर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि चापलूसों के संरक्षण में कांग्रेस को चलाया जा रहा है। जानते हैं कि राहुल गांधी मंडली में कौन कौन से लोग हैं जिन पर गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे में सिक्योरिटी गार्ड का संदर्भ दिया है। वह शख्स संभवतः केवी बायजू हैं। रिपोर्ट के अनुसार बायजू सबसे पहले स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा हुआ करते थे, जो राहुल गांधी के महासचिव बनने के बाद उनकी टीम में शामिल हो गए। बायजू के पास कांग्रेस का कोई औपचारिक पद नहीं है, लेकिन पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। बायजू राहुल गांधी की सिक्योरिटी के अलावा महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसमें इस साल की शुरुआत में एक उदाहरण हमें देखने को मिला जो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा हुआ था। अब ये शख्स भारत जोड़ो यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो क्योंकि जो बायजू हैं वो राहुल गांधी की यात्रा को मैनेज करते हैं, ऐसे में वे काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। बायजू ही तय करते हैं कि राहुल गांधी के साथ कौन व्यक्ति कितना समय व्यतीत करेगा। इतना ही नहीं, वे राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करने वाले लोगों का सिलेक्शन भी करते हैं कि कौन किस हिसाब से उनके पास में बैठेगा और किसकी कुर्सी किधर लगाई जाएगी। तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस के लीडर्स बताते हैं। बायजू के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में कांग्रेस के कलह के दौरान खुद राहुल गांधी के व्यक्तिगत संदेहवाहक बनकर बायजू कैप्टन अमरिंदर के पास पहुंचे गए थे और हालांकि बाद में कैप्टन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो विचार थे उसको ना अपनाते हुए अपनी अलग राह चुनी थी। आज़ाद ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में राहुल गांधी की मंडली का भी जिक्र किया है। इसमें परोक्ष रूप से केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधा है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत खास हैं। साल 2017 में वेणुगोपाल का कद बढ़ाकर महासचिव बना दिया गया। इसी साल राहुल गांधी भी अध्यक्ष बने थे। वेणुगोपाल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से आज़ाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल से नाराज रहते हैं। राहुल गांधी की टीम के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किए जाने का वेणुगोपाल ने अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद संजय गांधी और राजीव गांधी के करीबी थे। उसी तरह से राहुल की टीम में शामिल लोगों को अपने नेता के विश्वास हासिल है। राहुल गांधी की टीम में रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन भी शामिल है। आज़ाद ने राहुल गांधी के जिस पीए का उल्लेख किया है उसमें आईसीआईसी बैंक के पूर्व कार्यकारी अलंकार सवाई शामिल हैं। सवाई रिसर्च टीम के चीफ हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी हैंडल किया था। इस दौरान राहुल ने कई लोगों को अनफॉलो किया था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड से पढ़े कौशल विद्यार्थी भी इस टीम में शामिल हैं। कौशल राहुल गांधी के आधिकारिक सचिव हैं। वह उनकी डेली के कामकाज को देखते हैं। उसके अलावा राहुल गांधी की टीम में सचिन राव भी हैं जो ट्रेनिंग और पब्लिकेशन मैनेज हैंडल करते हैं। पार्टी के पुराने नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी बिना राजनीतिक बैकग्राउंड वाले लोगों को अधिक तरजीह देते हैं और उन पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी और देश के साथ संबंध उनके कमज़ोर होते जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा, क्योंकि विश्लेषक मानते हैं क्षेत्रीय दलों की स्थिति और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो देश के सामने है। 2014 में पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से यूपीए की सरकार चलाई थी
उसके लिए फिर से उसे अगुवा बनना पड़ेगा और तमाम छोटे दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके उलट हमें देखने को क्या मिल रहा है, जहाँ कांग्रेस दूसरे दलों को एकजुट करने की जगह अपने घर को ही नहीं संभाल पा रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को किस बूते पर मात दे पाएगी, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी हालात है उस पर इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।